Good morning and Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. I welcome you all in your science class. The month is June and the video is 1. Class 5 and we are starting unit 1. But चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यूनिट स्टार्ट करने से पहले होपफुली मेरी सारी क्लास ने अप्रैल और मई का टास्क अपने स्कूल से ले भी लिया होगा और उनको प्यारा प्यारा जिस तरह आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपके वीडियो लेक्चर्स में आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया था, बिल्कुल वैसे ही आपने नीट कॉपीज़ में अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में कर लिया होगा। अब इसके बाद वो बच्चे जिन्होंने अप्रैल और मई का टास्क ले लिया है, उनको नीट कॉपी में कर भी लिया है, उनके बाद उन्होंने जून का टास्क स्कूल से ले लेना है और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उन्होंने अप्रैल और मई का टास्क किया था उसी तरह नीट पेरेंट्स के साथ उनकी गाइडेंस में उन्होंने जून का टास्क भी अपनी नीट कॉपीज़ में ही करना है। ठीक है, ये हमारे पास है चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारा पहला टॉपिक। बट क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स, किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड करना। लेकिन हम क्यों किसी चीज़ को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ पर इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ। These organisms look different from each other, however, some have few similar characteristics. मैं अगर आपको कहूँ सिंपली हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को आसानी से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? तो आप अभी क्लास के स्टूडेंट हो, किस क्लास के स्टूडेंट हो? क्लास 5 के। सारे क्लास 5 के स्टूडेंट्स हो ना, लेकिन क्या हमने आप सबको बस एक ही क्लास के अंदर बिठा कर पढ़ाना है? कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना? हमने क्या किया, हमने आपको सबको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। हमने सेक्शंस में क्यों डिवाइड किया? आप सारे के सारे तो हो क्लास 5 ही के, लेकिन हमने क्या किया, हमने आप सबको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, इसीलिए ताकि हम क्या कर सकें, थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पढ़ा सकें। ऐसा ही है ना? बिल्कुल वैसे ही क्लासिफिकेशन में हर ऑर्गेनिज्म को क्यों डिवाइड किया गया, क्या रीज़न था? द रीज़न इज़ कि उनको अच्छी तरह से स्टडी किया जा सके। वाई डिड यू पुट रोज़ इन ग्रुप एंड फाउल इन अनदर ग्रुप? इन्होंने कहा कि हमने रोज़ फ्लावर को एक ग्रुप में क्यों रखा और जो हमारे पास फाउल था उनको हमने एक दूसरे ग्रुप में क्यों रखा? You place organisms of similar characteristics in one group. जैसा कि you made a group of flowering plants with mango, guava, rose and sunflower. You made another group of organisms of other similar characteristics, for example, fowl, pigeon, dove and sparrows. As all of them have the same characteristics. इन्होंने कहा कि इन्होंने जो plants थे उन सबको एक अलग ग्रुप में रखा और जितने भी हमारे पास बर्ड्स थे उन सबको एक ग्रुप में रखा। यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी इन सब ऑर्गेनिजम्स को हमने क्यों ग्रुप्स में डिवाइड किया? रीज़न यही था हमारे पास कि हम इन सब को, अब हमारे पास अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर इन्होंने कहा फ्लावर और जो हमारे पास बर्ड्स हैं, क्या वो सेम ऑर्गेनिजम्स हैं? है तो सारे के सारे लिविंग थिंग्स। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, इंसेक्ट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। उसी तरह हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो भी सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं, हम भी लिविंग थिंग्स हैं। कि हम और प्लांट सेम हैं? कि हम एक ही ग्रुप में होंगे? नो, बिकॉज हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग ये है कि हमें जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं, जो गिफ्ट्स अल्लाह ताला ने हमें दी थी, हमारे बॉडी पार्ट चेंज हैं, प्लांट्स के बॉडी पार्ट चेंज हैं, बर्ड्स के बॉडी पार्ट चेंज हैं। जिस तरह आपने
आपको अगर ये एग्जांपल दी जाए कि जिस तरह बर्ड्स की हमारे पास बीक होती है, चोंच होती है, दे हैव फीदर्स, उनके पर होते हैं। क्या हमारे भी पर होते हैं? डू वी हैव बीक? क्या हमारी चोंच है? नो। अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया? माउथ दिया। अल्लाह ताला ने बर्ड्स को क्या दिया? बीक दी है। इसी तरह अगर हम फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर्स में अल्लाह ताला ने रूट्स दी हैं, स्टेम दी हैं, फ्लावर्स दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम में मौजूद नहीं हैं, इसीलिए हम प्लांट से भी डिफरेंट है और प्लांट्स बर्ड से भी डिफरेंट है। तभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी, ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उससे पहले हमारे पास एक लाइन है, टू पुट ऑर्गेनिज्म into separate groups on the basis of similarity and differences is called classification of organisms। यानी ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड करना किसकी बेस पे? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे। इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटर्मिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल वही बात कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी चीज़ की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को देख सकें। ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी दैम। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल वैसे ही जो बात हमने की, स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको अभी बीक की एग्जांपल दी, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्लोर्स की एग्जांपल दी कि अल्लाह ताला ने हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी पार्ट्स चेंज रखे हैं। वो बॉडी पार्ट्स प्लांट्स से नहीं मिलते, प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स बर्ड्स से नहीं मिलते, और बर्ड्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एनिमल्स के नहीं मिलते। इसीलिए इन सबको क्या किया हुआ है? हमने क्लासीफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जिसका मतलब है कि हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब हमारे पास है 5 किंगडम सिस्टम, यानी ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स में? 5 किंगडम सिस्टम। किंगडम का मीनिंग क्या है? किंगडम हम कहते हैं एक रियासत को, उर्दू में हम कहते हैं रियासत। अब किंगडम में एक होता है किंग, और सारे के सारे, जिस हमने किसी भी जगह पे हमने पढ़ा है, कि कार्टून मूवीज में देखा है, हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल? लॉयन, शेर। बड़ा है, सबसे बड़ा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? जंगल का बादशाह। ठीक है, बिल्कुल वैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी एक ऐसे किंगडम की बात हो रही है कि जिसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है, यानी हमने उन सबको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्या किया हुआ है? ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब उनके नाम क्या क्या हैं? देयर नेम्स आर मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, plantae and animalia. The first one is kingdom Monera. These are made of one cell, यानी इनकी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है, यानी इतने छोटे छोटे हैं ये। Their structure is very small and simple. These include bacteria. सिंगल, हमारे पास सिंगुलर क्या है? बैक्टीरियम। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया क्या है? ये ज़मीन पे हर तरफ मौजूद हैं। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अदर ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडीज़। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो चीज़ें जो कि इनके गिर्द, जिसको हम कहते हैं डेड मटेरियल, ये अपना जो फूड है वो डेड मटेरियल से हासिल करते हैं। सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? डिजीजेस कॉज करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं प्लांट्स और
एनिमल्स में। अगेन किंगडम मोनरा क्या है, दीज आर मेड ऑफ वन सिंगल सेल, यानी ये सिंगुलर सेल है। इनको हम क्या कह सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इनकी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो क्या हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं? नो, हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वी पीपल यूज माइक्रोस्कोप टू सी दीज थिंग्स। दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। अब एक सेल से मिलकर बना है तो स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया। सिंगुलर क्या है, बैक्टीरियम। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये हमें अर्थ में हर तरफ मौजूद है, हर तरफ हमें अर्थ में नज़र आएंगे, बट हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, बट अदर ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडी। लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि अपना खाना क्या करते हैं, डेड बॉडी से हासिल करते हैं। सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा कौन से हैं? दे यूजली लिव इन वाटर। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। इट इंक्लूड्स अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्जी। एल्जी में हम आपको अगर हम कहें एल्जी के, तो एल्जी हमारे पास है बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह हमारे पास है स्पायरोजायरा। थोड़े से नए नाम है मेरी क्लास के लिए, लेकिन हम इनको बार बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अमीबा, सेकेंड इज़ पैरामीशियम एंड थर्ड वन इज़ एल्जी। अब हमारे पास अगर हम अमीबा को देखें तो अजीब सी शेप है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कैसी है कैसी नहीं है। जब हम सेकंड वन को देखते हैं पैरामीशियम, तो ये किस तरह लग रहा है, जिस तरह हमारे जूते का सोल होता है, लग रहा है ना वैसा, जिस तरह हमारे पास कोई जूता सा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं द सोल ऑफ शू। बिल्कुल लग रहा है ना वैसा। और थर्ड वन हमारे पास जो स्पायरोजायरा है, वो भी हमारे पास इन तीनों से डिफरेंट है। सबकी शेप्स आपस में एक दूसरे से मिलती हैं नहीं, फिर भी इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे अगेन यूनिसेलुलर हैं, विच मीन्स कि सारे के सारे एक सेल से मिलकर बने हैं। अमीबा एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ वन सेल। अमीबा और पैरामीशियम क्या है, एक सेल से बने हैं, अगेन यूनिसेलुलर है। एल्जी में कंसिस्ट ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स। एल्जी या तो एक सेल से बनी है या बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। दे आर फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशन। और हम इनको कहाँ पे देख सकते हैं, अमीबा को, पैरामीशियम को, एल्जी को कहाँ पे देख सकते हैं? दे आर फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस। दे हैव क्लोरोफिल। मेरी क्लास को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। और ये क्या करता है, ये यूजफुल है फॉर द मेकिंग ऑफ देयर फूड। क्लियर हो गया मेरी क्लास को? प्रोटिस्टा क्या है, दे लिव इन वाटर। और कौन कौन से इसके अंदर? इट इंक्लूड्स अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्जी। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोजायरा। अमीबा एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ वन सेल। एल्जी में कंसिस्ट ऑफ वन सेल और मैनी सेल। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? दे आर फाउंड इन द रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस। साथ ही साथ दे हैव क्लोरोफिल। इट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। The third one is fungi. Some fungi are made of one cell. Many fungi are made up of more than one cell and are like the filament. They need moisture for growth. इनको बड़ा होने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए है? नमी चाहिए होती है। They do not have chlorophyll, so they cannot make their own food. अब इनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्या है? वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब इनमें क्लोरोफिल तो मौजूद नहीं है, सो दैट्स वाई ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव। अब ये जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उन्हीं जगह से ये अपना खाना लेते हैं। हीस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। हीस्ट खमीर
जो कि हम क्या यूज़ करते हैं, किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, हम बेकिंग में यूज़ करते हैं। पिज़्ज़ा हम खाते हैं ना, पिज़्ज़ा की डो में हम क्या यूज़ करते हैं, यीस्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं। राइजोपस इज आल्सो अ ब्लैक ब्रेड मोल्ड. It grows on the moist bread and fruits. Rhizopus is also called the black bread mold, जिसको हम कहते हैं फंगस लग गया है. It grows on the moist bread and fruits. The mushrooms are umbrella-like. They grow on the piles of the rotten matter. Some fungi are very large, जिस तरह के mushrooms. अब हम लोगों ने कार्टून मूवीज़ में बहुत सारे मशरूम्स देखे हैं जो कि बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे अम्ब्रेला की तरह के हैं, रेड रेड कलर के होते हैं. अब कुछ मशरूम्स ऐसे हैं जो कि ईटेबल हैं, एडिबल हैं, जिसको हम कहते हैं जो हम खा सकते हैं. लेकिन कुछ मशरूम्स ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं. फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल. मैनी फंजाई मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. लाइक द फिलामेंट दे नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ. इनको नमी चाहिए होती है. ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. तो ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव. Yeast is a microscopic fungi. Rhizopus is a black mold. कहाँ पर होता है, it grows on the moist bread and fruit. Mushrooms are umbrella-like. They grow on the piles of rotten matter. Some fungi are very large. For example, mushroom. Hopefully, you will understand today's topic. Thank you and Allah Hafiz.